चलिए फिर शुरू करते हैं भाई। आज का जो कार्यक्रम है अपना, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे ये रिएक्शन अपने की थी, क्या है, एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन। डायरेक्ट एडिशन हम देख चुके हैं। अब बचा है कौन सा, इनडायरेक्ट एडिशन। इनडायरेक्ट एडिशन और डायरेक्ट एडिशन में क्या फर्क है? डायरेक्ट एडिशन होता है आपका विद रीअरेंजमेंट और इनडायरेक्ट एडिशन होता है आपका विदाउट रीअरेंजमेंट। देखना कैसे, ठीक है। देखिए इधर देखिए, विद रीअरेंजमेंट की मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनो। किसकी बात करता हूं मैं? विद रीअरेंजमेंट की। तो कौन सा रीअरेंजमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, बताइए? इन फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन। इन फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है भाई, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब विदाउट रीअरेंजमेंट वाला कौन सा है? विदाउट रीअरेंजमेंट वाला है अपना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ये दोनों रिएक्शन आपको देखनी है। इनमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। जहां पर एल्कीन है उसके एक तरफ लगेगा OH, एक तरफ लगेगा H। वही तो है क्या, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन, ठीक है। अब देखना ध्यान से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसका रिएजेंट दिखेगा आपको क्या, B2H6THF, बहुत बढ़िया। उसके बाद H2O2 और OH पे माइनस, ठीक है। ये है इसका रीअरेंजमेंट, सॉरी रिएजेंट, ठीक है। हर एक रिएजेंट में आपको इसकी समझाता हूं चलूंगा, ठीक है। अब देखना OMDM का क्या है। OMDM में क्या है? OMDM का है HgOHC होल ट्वाइस NaBH4 और OH माइनस। ये इसका रीअरेंजमेंट, ठीक है, सॉरी रिएजेंट है। अब देखना ध्यान से, इसको शुरू करते हैं हम, फिर इसको ऐसे अपने ये रिएक्शन फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करें। अरे बताओ शुरू करें क्या? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से हम शुरू करते हैं भाई, ठीक है। ये सही नहीं है भाई, 1 मिनट रुको जरा इसको। करें शुरू, चलिए इससे शुरू करते हैं। किससे? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हम इसको शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत आसान रिएक्शन है, दोनों की दोनों ये। और ये आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में भी दिखेंगे, ठीक है। देखना इधर देखो, क्या है रिएक्शन है मेरी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है भाई। देखिए इधर सबसे पहली बात, रिएजेंट को समझो, इसका क्या है। रिएजेंट है इसका एक, आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से देखो क्या है। रिएजेंट है B2H6THF, ठीक है। उसके बाद दिखेगा आपको H2O2OH माइनस। देखना आप ध्यान से, क्या मैं B2H6 को ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख लो। ये क्या है, BH3 दोनों को अगर जोड़ दें हम तो ये बन जाएगा B2H6। ये क्या है, डाइमर है, क्या है, ध्यान सुनो। ये डाइमर है किसका, BH3 का। ये क्या है, B2H6 डाइमर है, किसका डाइमर है, BH3 का, बहुत बढ़िया। अब देखना THF का रोल क्या है यहां पर। THF, ध्यान से देखना, THF का क्या है। THF को हम बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। क्या बोलते हैं हम इसको, हम बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। क्या बोलते हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। और इसको कुछ ऐसे हम बनाते हैं, ये है अपने सामने टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत? ये क्या है, ये है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। अब रोल क्या है THF का, सुनो मेरे बात ध्यान से देखो। यहां मैं लिख रहा हूं क्या, रोल ऑफ THF क्या है इस रिएक्शन के अंदर, is to break the bond of BH3 is to break the dimer of BH3। आप ये भी लिख सकते हो क्या, डाइमर ऑफ BH3। मतलब B2H6 को BH3 2 मोल के अंदर तोड़ने का काम कौन करता है, THF का, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब देखने को मिलता है आपको H2O2 और OH माइनस। तो एक बात बताओ आप मुझे, देखना ध्यान से, यहां पर है H2O2 और OH माइनस,
ये आपके काम आते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। जब आपका वहां पर बोरेन लग जाएगा तो ये दोनों आएंगे और OH वहां पर हट जाएगा, बी आपका हट जाएगा वहां से, OH आपका लग जाएगा और बी के साथ भी एक OH आपका जाता है, वो अभी मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा, ठीक है। ये है इसका रिएजेंट, छापो इसको, फिर इसकी रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं भाई, जल्दी से छाप दीजिए भाई इसको, फिर बढ़ते हैं हम इसकी रिएक्शन की तरफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, छाप दिया, बताओ, अरे जल्दी से लिख लो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगली जो अपनी है रिएक्शन वो यही है, उसका इसका मैकेनिज्म भी आपको समझना है, ठीक है, देखना ध्यान से। मान लीजिए मैं क्या करता हूं, देखिए ये है मेरे सामने एक एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH, ये क्या है, ये है मेरे सामने एक एल्कीन, ठीक है। अब मेरे को क्या बोला गया है, वही बात, क्या B2H6 उसके साथ THF, या फिर H2O2 और OH पे माइनस, ठीक है। या फिर आपको क्या दिया जा सकता है, या फिर आपको दिया जाए क्या BH3THF H2O2 OH माइनस, ठीक है। या फिर आपको इसमें और भी क्या दिया जा सकता है, ध्यान सुनो, या मान लीजिए BD3 दिया जाए THF, ठीक है, दूसरा H2O2 OH माइनस भी दिया जा सकता है, ठीक है। और आगे बढ़ो, एक और क्या दिया जा सकता है, मान लीजिए दे दिया जाए क्या BD3 THF H2D2 OD माइनस, ठीक है। आगे बढ़िए, और आगे बढ़े आप, मान लीजिए अब क्या दिया जा सकता है आपको, BH3 के साथ आपको, देखना ध्यान से, BH3THF के साथ आपको देख दिया जाए क्या OD माइनस। तो ये सब आपने सोल्व करनी है। अब अगर मैं आपको यहां मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है, लेकिन यहां मैकेनिज्म का ज्यादा रोल है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहां पर सिर्फ एक तरीका बताऊंगा छोटा सा, उससे सभी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इधर देखिए ध्यान से, सबसे पहले इधर देखेंगे भाई, उसके बाद उधर जाएंगे, देखना ध्यान से। ये क्या है मेरे सामने एक एल्कीन, ध्यान से देखो, ये मेरे को दी गई है एक एल्कीन, ठीक है। इसमें बोला गया है क्या कि BH3 का एडिशन करना है, क्या करना है, BH3 का एडिशन। तो क्या मैं BH3 को ऐसे जोड़ दूं, लिख सकता हूं ऐसे, बिल्कुल। तो ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, ये इस पर अटैक करेगा, बिल्कुल। तो ये क्या बन जाएगा, मान लीजिए मैं क्या करता हूं, देखना ध्यान से, इसमें होता क्या है, ये है आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मतलब ये है, इसमें आपका लगना है एंटी मार्कोनिको रूल। क्या लगना है, एंटी मार्कोनिको रूल, और एंटी मार्कोनिको रूल है, ठीक है। अब आपको इस रिएक्शन में ये पता है कि आपने करवाना है क्या, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो वहां पर क्या होना है, वहां पर होना है H2O का एडिशन। क्या होना है, H2O का एडिशन। तो H अलग जुड़ेगा और OH अलग जुड़ेगा, सही है, सही है। अब एक बात आप बताओ मुझे, क्या एंटी मार्कोनिको में OH कहां लगता है, जहां ज्यादा H होते हैं, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, ये इसने इस पर अटैक किया तो ये यहां लग गया, ठीक है, और ये आपका लग गया यहां पर HBH2, ठीक है। अब देखना ध्यान से क्या होगा, ये यहां पर एक बॉन्ड था, ये बॉन्ड आपका, बताओ क्या हो रहा है, ये बॉन्ड आपका बन रहा है, ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, ये बॉन्ड आपका बन रहा है, और ये बॉन्ड आपका टूट रहा है। इसको हम बोलते हैं 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब जब आप इससे बाहर आओगे तो ये क्या होगा, ये आपको ऐसा दिखेगा, क्या CH2BH2। ये रिएक्शन मैं आपको पहले करवा चुका हूं, मेरे पक्की याद है, ठीक है। अब मैं आपको हर बार क्यों करवा रहा हूं, जहां आते वही करवा देता हूं मैं। इसके पीछे कारण है, वो कारण क्या है कि जितनी बार आप इसको पढ़ोगे ना, उतनी बार ही आपको अच्छे से आएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब एक बार और मैं इसमें एल्कीन रिएक्शन करवा के यहां पर एक और एल्काइल पार्ट लगाऊं इसकी जगह, या फिर मैं यहां इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवाऊं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 OH माइनस, तो ये आपके सामने क्या बनकर आएगा, ये आपके सामने बनकर आएगा एल्कीन, सॉरी अल्कोहल। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इधर और इधर देखिए, मैंने आपको एक बात बताई, क्या, ध्यान सुनो, मैंने आपको एक बात बताई है, क्या, कि जब भी आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दिखे, आपने क्या करा हो, एंटी मार्कोनिको। लेकिन अगर उसने ये बदल दिया, जैसे देखिए यहां पर है क्या
BD3 है, यहाँ OD माइनस है, तो आप एंटी मार्कोवन को जो आप डायरेक्ट रटते हो वहां पर आप अटक सकते हो। सही बात है, वहां पर क्या कर सकते हो आप, वहां पर आप अटक सकते हो। इसीलिए आपको पता होना चाहिए किसका अटैक कहां होता है, क्या बनता है, उसके बाद कहां पर क्या OH लगना है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, समझते चलना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब तक आपको सिर्फ H दिखे, मतलब कहने का सिर्फ हर जगह हाइड्रोजन दिखे, कोई दिक्कत नहीं है। लेस क्राउडिंग कार्बन पर OH जोड़ दो। क्या बोला मैंने, लेस क्राउडिंग कार्बन पर OH जोड़ दो। अब देखो यहां पर क्या है, OH है, OH है, H तो इससे BH3 से क्या जाएगा, यहां लग जाएगा, BH3 से क्या जाएगा, यहां लग जाएगा। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ो। तो लेस क्राउडिंग कौन सा है, ये कार्बन है आपका मोर क्राउडिंग कार्बन, मोर क्राउडेड है एज कंपेयर टू दिस, तो ये है आपका लेस क्राउडेड कार्बन। ये क्या है आपके सामने, ये है लेस क्राउडेड, ये है मोर क्राउडेड, तो लेस क्राउडेड पे जोड़ो, सीधा आंसर आएगा। जैसे देखना ध्यान से, RCH2CH2OH, ये इसका आंसर आएगा। क्या बनकर आया, एल्कोहल। आगे बढ़िए, अब देखो ध्यान से, इस BH3 से एक H जाएगा, देखो BH3 से एक H यहां पर गया, बिल्कुल गया, यहां पर क्या लग गया, BH2, उसके बाद OH से क्या करवा, ऑक्सीडेशन, क्या बनकर आएगा। अरे बहुत आसान रिएक्शन है भाई, कुछ भी नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना, देखिए ध्यान से, क्या बन गया, एल्कोहल। अब आगे देखना ध्यान से, थोड़ा सा अगर आपने कंसेंट्रेट किया तो ये रिएक्शन आपकी ऐसी करवा दूंगा कि आपने कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान सुनो, देखिए अब BD3 से एक D जुड़ता है आपका, देखो इसको देखो, ये क्या है, ये है BD3। अब BD3 से आपका एक H जुड़ता है एल्कीन पर, देखिए यहां पर एक H जुड़ जाएगा, एक H सॉरी एक D जुड़ेगा, तो इसमें क्या है D, यहां एक D जुड़ जाएगा, और ऑक्सीडेशन तो किससे होगा भाई, OH से, तो क्या दिक्कत है, यहां D लगाओ, यहां H लगाओ, आंसर आपके सामने है, RCH2OH, यहां पर लग गया D, ये इसका आंसर है आपका। आइसोटोप आ गया अगर, तो फिर आपको ये क्लियर है, तो ही आप आंसर दे पाओगे, वरना आप हर जगह H और OH का एडिशन करवाओगे, वो आपका गलत होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो, अब देखो ध्यान से, ये फिर से क्या है, BD3, ठीक है, ये अब की बार देखिए OD माइनस है, और H2D2 भी है, O नहीं है, तो अब क्या होगा, ध्यान सुनो, BD3 से तो फिर से एक D यहां लगेगा, ठीक है, BD3 से आपने फिर से एक D लगाया यहां पर, और अब की बार क्या है, ऑक्सीडेशन के लिए OD माइनस है, ना कि OH माइनस है, तो ये आपका इसमें प्रोडक्ट बन के आएगा। बताइए, अरे यहां तक दिक्कत है किसी को, नहीं है, आगे बढ़ो। अब देखना ध्यान से, अब दिया गया आपको BH3 और है OD माइनस, ध्यान से सुनो, क्या है, BH3 और OD माइनस, तो BH3 से तो फिर से एक H लगेगा, यहां पर लगा दिया, तो क्या बनकर आया है, देखिए RCH, और एक H यहां पर है, और ऑक्सीडेशन के लिए कौन आया है, ऑक्सीडेशन के लिए आया OD, तो इसमें आपका ये प्रोडक्ट है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ध्यान से सुनो एक बार फिर से, देखिए अब ये तो है नहीं कि हर जगह आपको यही एल्कीन मिलेगी, तो आप क्या करोगे कि यहां से एक हटाए, नहीं, एल्कीन है, आपको ये एक बात ध्यान रखनी है, ध्यान सुनो, जब भी आपको HBO का रिएजेंट, तो आप पहचान सकते हो, ठीक है, जब भी आप HBO का रिएजेंट पहचान लो, तो नेगेटिव पार्ट जो है आपका, उसको लेस क्राउडेड कार्बन पर जोड़ दो। क्या समझ आया, अब नेगेटिव पार्ट OH माइनस हो सकता है, OD माइनस हो सकता है, और उसके दूसरे कार्बन पे क्या लगाओ, HOD लगा दो। अरे इससे आसान है कुछ, कुछ भी नहीं बचा भाई, कुछ भी, छापो जल्दी से इसको, फिर इसके मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि अब तो मैकेनिज्म की क्या ही जरूरत है आपको, ठीक है, जल्दी से छापो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी से जल्दी छाप दो भाई, क्या कर रहे हो, जल्दी छाप दो इसको। जल्दी छापो इसको, चले आगे, हो गई है ये आपकी, अरे क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से छाप दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से देखते चलना है, ठीक है, इसको भी चलो साफ ही कर देते हैं। तो अब देखना ध्यान से, ठीक है, इधर देखिए, सबसे पहली बात, अब
मैं मानता हूं क्या कि अब अगर आपको कुछ भी दिया जाए एज रिलेटेड टू हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आपको सोचने की जरूरत है नहीं। क्यों? BH3 को आपने लिखना है ऐसे, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा बिल्कुल। तो यहां पर क्या बनेगा देखना, ये बन गया आपके सामने RCH, ठीक है, उसके बाद यहां पर H लग गया, यहां पर लग गया CH2, ठीक है, उसके बाद यहां पर लग गया आपके सामने BH2, और ये ऐसा है, ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, ये बॉन्ड आपका बन रहा है, ये बॉन्ड भी बन रहा है, और ये बॉन्ड आपका जो डबल था वो भी टूट रहा है। ये बनकर आई है 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई H2O2OH माइनस की प्रेजेंस में, तो ये बन गया है एल्कोहल। क्या बन गया है? एल्कोहल। ऐसे आपने रिएक्शन करवानी है डायरेक्ट। और अगर मैं आपको और सिंपल इसमें करना चाहूं, ध्यान से देखते चलोगे तभी समझ आएगा, ठीक है। देखना, आपको पता चल रहा है, देखिए रिएजेंट से ही पता चलेगा आपको कि आपने क्या ऐड करना है एल्कीन के अंदर। देखिए, अगर आपको BH3 दिखता है, क्या बोला, अगर आपको BH3 दिखता है तो एल्कीन की एक साइड तो एडिशन होगा H का, सही बात है, सही बात है। अगर आपको BD3 दिखता है तो एक साइड एल्कीन के एडिशन किसका होगा? D का, ठीक है। अब अगर OH माइनस दिखता है तो एक साइड एडिशन होगा OH माइनस का, और OD दिखता है तो होगा OD माइनस का। अब एक बात मैं तुम्हें बताऊं क्या, OH माइनस और OD माइनस में तो कुछ करना ही नहीं ना। अरे लेस क्राउडेड कार्बन एटम पकड़ो, वहां जोड़ दो उसको। नहीं आया समझ? अरे भाई, लेस क्राउडेड कार्बन एटम समझ सकते हो, जिसपे क्राउडिंग कम है। देखो, ये दो एल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है, ये सिर्फ एक से है, तो आया समझ? नेगेटिव पार्ट को लेस क्राउडेड कार्बन एटम पर जोड़ो, बात खत्म। और उसके जो एल्कीन की दूसरी तरफ है, वहां आप जो भी बोरेन आपका BH3 या BD3, वहां से आप इसको HOD निकाल लो यार, और क्या लोगे इससे आसान। इसका मैकेनिज्म देखिए ध्यान से, इसको छापो एक बार, ये रिएक्शन है, आप मैकेनिज्म से पहले जो देखते हो वो रिएक्शन है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से छाप दो इसको, चले आगे। अरे बताओ चले क्या? चलिए, ध्यान से देखते चलना भाई, ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर इस रिएक्शन में दिक्कत है तो फिर क्या ही बात है, देखना ध्यान से। अब मैं बढ़ रहा हूं इसके मैकेनिज्म की तरफ, देखिए ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से, एकदम ध्यान इधर आओ। सबसे पहले मेरे को मान लो क्या दी गई है, ये है मेरे सामने एक एल्कीन, ये क्या है? एल्कीन, ठीक है। रिएजेंट वही है आपका। सबसे पहले देखिए, ये है THF आपके सामने, ये क्या है? ये है THF, ठीक है, प्लस ये आ गया आपके सामने B2H6। इसका रोल समझो क्या है, ये यहां पर अटैक करता है। इसके अटैक करने का मतलब ही क्या है कि BH3 के बॉन्ड को तोड़ सके। अब यहां से ये BH3 यहां आएगा, और इसको आप ऐसे लिखो, कैसे? HBH। तो ध्यान से देख रहे हैं आप क्या होने वाला है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये इस पर अपने इलेक्ट्रॉन देगा, बिल्कुल देगा। तो ये आपके सामने क्या बन गया, देखना ध्यान से सुनो मेरी बात, ये ऐसा आएगा, यहां पर क्या लग गया? H, यहां क्या लग गया? BH2। ये बन गई आपके सामने क्या, बताइए मुझे। ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, ये बॉन्ड आपका बन रहा है, ये बॉन्ड भी आपका बन रहा है, और ये बॉन्ड आपका टूट रहा है। तो ये क्या बन गई? अरे ये क्या बन गई? ये बन गई आपकी 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन गई? 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और जब आप ट्रांजिशन स्टेट से आगे बढ़ोगे तो आपको ऐसा कंपाउंड दिखेगा, कैसा? RCH2, ठीक है, CH2 और BH2। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, देखिए। अब अगर आपने शुरू में देखा तो BH3 के पास कितने H थे? BH3 में कितने H थे? 3। अब BH3 में H हो गए हैं 2। अगर मैंने एक और एल्कीन की रिएक्शन करवाई यहां पर, ध्यान सुनो,
अगर मैंने एक और मोल एल्कीन की रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर कितना H बचेगा, एक। अगर मैंने फिर से एक और मोल की रिएक्शन करवाई तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि तीनों H तो खत्म हो जाएंगे अपने। अब मैं क्या करवा सकता हूँ, अब मैं इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन भी करवा सकता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2OH माइनस। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा RCH2CH2OH। या तो मैं ये करवा दूं, ठीक है, या फिर मैं क्या करवा सकता हूं, उसको उठाओ वहां से, क्या है देखिए, RCH डबल बॉन्ड CH2, एक मोर और एल्कीन की रिएक्शन करवाई आपने HBHCH2 CH2R के साथ। तो फिर से आपको पता है क्या करना है, पता है ना आपको, कर दीजिए, क्या दिक्कत है। ये इस पर अटैक करेगा बिल्कुल, तो क्या बनेगा देखिए, ये बन जाएगा RCH, CH पे क्या लग जाएगा, एक H, ठीक है। ये है CH2 B पर अभी भी क्या है, अरे B पर है अभी भी एक H, और साथ में क्या है CH2CH2R। बात सही है, एकदम सही है। अब बस इसमें वही देख लो क्या हो रहा है, ये फिर से क्या बन गई, 1 2 3 4 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन गई, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब ध्यान से देखो, यहां पर आपका एक डबल बॉन्ड था, देखिएगा, तो ये बॉन्ड आपका टूट गया है, ठीक है, बॉन्ड टूट चुका है आपका, ठीक है, आगे बढ़िए। ये बॉन्ड आपका बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, अरे बताओ, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड आपका बन रहा है। सही बात है, एकदम सही बात है। अब आगे बढ़ना है, अब फिर से देखो ध्यान से, अब ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो प्रोडक्ट आपको दिखने को मिलेगा वो आएगा ऐसा। अब B के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही H बचा है। अब अगर मैंने इसका क्या करवाया, ध्यान सुनो, अब मैंने इसका ऑक्सीडेशन करवाया H2O2 और OH माइनस की प्रेजेंस में, तो मुझे 2 मोल एल्कोहल की मिलेगी। इस बॉन्ड को तोड़ो, OH OH से, इसको भी OH OH, इसको भी OH 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 OH, तो ये मिल जाएगा। अब मैं इसकी रिएक्शन करवा सकता हूं, इसकी जो बन कर है, क्यों, इसके पास एक H और है अभी, तो देखिए फिर से एक मोल एल्कीन लो। जैसे ही आपने एक मोल एल्कीन ली और उसकी रिएक्शन आपने करवाई उसके साथ, देखिए, तो उसको ऐसे लिखो, क्या, HbCH2CH2R और CH2CH2R। आगे बढ़िए, अब देखना होगा क्या यहां पर, ये क्या है, ये फिर से इस पर अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा, बिल्कुल देगा। तो जो प्रोडक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, एक बॉन्ड आपका ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, CH2 यहां पर है, ठीक है, यहां क्या लग गया, BETR, CH2CH2R को लिख रहा हूं मैं ETR, ठीक है भाई। ये बॉन्ड आपका फिर से टूट रहा है, ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बन रहा है, ये टूट रहा है, ठीक है। ये फिर से क्या बन गई, ये फिर से बन गई 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और आफ्टर, इसके बाद ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, क्या मिलने वाला है, RCH2CH2B, ठीक है, CH2CH2R, ठीक है, CH2CH2B। अब करवाओ आप इसका ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 और OH माइनस। तो यहां से आपको मिलेगा 3 मोल तो किसका, एल्कोहल का, CH2CH2OH प्लस BOH होल थ्राइस। ये है आपका इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना आपको। अब इधर सुनो मेरी बात, इधर आओ, इधर देखिए, इस रिएक्शन में हुआ क्या है वो समझो, ठीक है, ध्यान सुनो मेरी बात, बाद में छापना। सबसे पहली बात, आपको दी गई एक एल्कीन, ठीक है, फिर आपको दिया गया क्या, डायमर ऑफ BH3, उसको आपने तोड़ा विद TH, बहुत बढ़िया। BH3 को आपने स्प्लिट किया किसके अंदर, H और BH2 के अंदर। एल्कीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए किसको, हाइड्रोजन को, वो लग गया, ठीक है। अब BH2 की जगह क्या लगना है, नेगेटिव पार्ट, और वो कौन सा क्राउडेड कार्बन है, लेस क्राउडेड कार्बन है, तो नेगेटिव पार्ट
लेस क्राउडेड पे, चाहे वो OH माइनस हो OD माइनस हो। अब एक बात मुझे बताओ, अब BH3 और BD3 कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, क्यों? क्योंकि दूसरे कार्बन पर तो H या D ही तो लगना है, क्यों? क्योंकि लेस क्राउडेड पे तो क्या लग गया, OH और OD भाई। छापो जल्दी से इसको, फिर दूसरी रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं अपन। जल्दी से छाप दीजिए भाई इसको, जल्दी से, नीचे वाला क्यों नहीं दिख रहा है भाई लोगों? संभाल लेना यार, ठीक है। नीचे कुछ भी नहीं है, बोरोन है, उसके नीचे इथाइल है, फिर आर है, फिर आपको ऊपर दिख ही रहा है वो, ठीक है। फिर वहां पर है क्या, BOH ऑल्टराइज, बस इतना ही है। ये थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया अब की बार। जल्दी से जल्दी छाप दो भाई इसको, क्या कर रहे हो तुम लोग? अब सही है, हाँ अब सही है। छाप दो भाई जल्दी से इसको, चले आगे। अरे चले क्या आगे, दूसरी रिएक्शन की तरफ, जो है अपनी ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बढ़े आगे, चलिए भाई। बहुत आसान आसान रिएक्शन है भाई दोनों, ये कुछ भी नहीं करना आपने। और ये मैकेनिज्म डिस्कस करने के बाद तो कुछ बच ही नहीं गए ना, क्यों? क्योंकि हर पार्ट में क्या बन कर आया है, अल्कोहल, और अल्कोहल कहाँ पढ़ोगे आप? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसीलिए वो रिएक्शन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, आपकी 12th की है वो तो, और आपने 11th में पढ़ ली है। तो यही तो है भाई ऑर्गेनिक। कहने का मतलब ये क्या कि पूरी जो केमिस्ट्री है ना आपकी ऑर्गेनिक, वो इंटर रिलेटेड है। मतलब किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे अब आपने देखा ये क्या है, एल्कीन की तो प्रॉपर्टीज है और एल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बस। आगे बढ़िए भाई, अगली रिएक्शन अपनी ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ध्यान से देखते चलना है, ठीक है। इसको हम क्या भी बोलते हैं, OMD। अब देखना ध्यान से, इसमें आपने क्या करना है। मान लीजिए ये दे दी जाए आपको एल्कीन, क्या दे दी जाए, एल्कीन, और उसी के साथ में क्या दे दिया जाए, HgOH होल ट्वाइस, THF आपको यहां भी मिल सकता है, और NaBH4। तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, मैं बता रहा हूं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, ध्यान सुनो, इसको उठाओ डायरेक्ट, इसका मैकेनिज्म देखो सबसे पहले, तो इधर देखिए क्या करना है, ध्यान सुनो, देखिए ये क्या है, ये है RCH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, ठीक है। क्या मैं HgOAC होल ट्वाइस को ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। तो आपने क्या कराना है, एल्कीन का आप अटैक करवाओ Hg पर, तो एक बॉन्ड यहां से तोड़ेगा, सही बात है, बिल्कुल तोड़ेगा। तो यहां क्या बनकर आएगा, ये आपके सामने ऐसा बनेगा, कैसा, RCH, यहां पर क्या लग गया, यहां लग गया HgOAC। नहीं ऐसा नहीं होता इसमें, ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते आप इसमें, ठीक है। Hg के पास भी तो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, Hg के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी इस पर वापस अटैक करता है, और वो उसने अगर वापस अटैक किया है तो वो आपको बना के देता है ये Hg प्लस OAC माइनस, साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन हम इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन, साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखना ध्यान से, अब होने क्या वाला है, अब कुछ भी नहीं है। अब आपका यहां पर आता है NaBH4, क्या आएगा, NaBH4 अपना H नेगेटिव लेकर, वो यहां पर अटैक करेगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा आपका, तो ये बन जाएगा क्या, RCH, इस पर क्या है, इस पर है HgOAC, और CH2 के पास क्या लग जाएगा, H, ये बन गया।
सही बात है। अब क्या होगा, अब देखना ध्यान से, अब वापिस से आएगा OHC माइनस, ये इस पर अटैक करेगा, यहां से इसको निकाल देगा, तो ये बन जाएगा क्या, RCH OAC यहां पर लग गया, और CH3 तो है ही आपका, सही बात है। अब O पर माइनस है, अब इसको आप हाइड्रोलाइज करवा दो, तो ये आपके सामने बनेगा क्या, RCH OH CH3, ये आपका इसमें प्रोडक्ट बनकर आएगा। बताओ यहां तक दिक्कत है किसी को, ये है इसका आपका मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये है आपका, फिर से देखिए ये क्या है, मोर क्राउडेड एटम, ये क्या है, लेस क्राउडेड एटम। तो अब की बार OH लगा है आपका कहां पर लगा है, मोर क्राउडेड पर, और मोर क्राउडेड है इसका मतलब ये क्या है, इसमें लग गया आपका मार्कोवनिकोव रूल। क्या लग गया है, मार्कोवनिकोव रूल। तो अब यहां पर लगाओ मार्कोवनिकोव रूल, मार्कोवनिकोव रूल के तहत इसमें एडिशन करवाओ वाटर का, तो H प्लस और OH माइनस। तो मार्कोवनिकोव रूल में बताओ मुझे, नेगेटिव पार्ट आपका कहां जाता है, अरे नेगेटिव पार्ट आपका कहां जाता है मार्कोवनिकोव में, जहां पर कम H होते हैं तो यहां पर OH लग जाएगा, यहां पर H लग गया। ये है आपका इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन्स विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको छापो, फिर अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से छापो भाई, इसको जल्दी से छाप दो, चलिए छाप दिया है भाई, चले आगे, क्या बोलते हो, चले, अरे क्या बोलते हो, छाप दिया, चलिए फिर। तो अगली जो रिएक्शन है अपनी, जो क्या है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। और हेलोजिनेशन है तो उसका नाम और भी क्या हो सकता है, अगर हेलोजिनेशन है तो एडिशन ऑफ हेलोजन्स इन एल्कीन्स, ठीक है। देखो ध्यान से देखो भाई, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुन तो चलो। देखिए ध्यान से, एडिशन ऑफ हेलोजन्स इन एल्कीन्स, एडिशन ऑफ हेलोजन्स इन एल्कीन्स, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, या क्या बोलते हो आप इसको, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। देखना ध्यान से, ये क्या है मेरे सामने, ये क्या है मेरे सामने, ये है मेरे सामने एक एल्कीन, ठीक है। एडिशन ऑफ हेलोजन X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, या आप बोल सकते हो क्या, CH2Cl2, यहां पर होना है एडिशन, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मान लीजिए X2 को मैं ऐसे रखता हूं, ठीक है, तो अब ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इसके भी पास है, तो ये भी वापस इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा और ये यहां से निकल जाएगा, समझ आया। यहां पर क्या हुआ, ध्यान सुनो, जैसे ही एल्कीन के लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स ने इस पर अटैक किया, ये तो यहां से निकल जाएगा, तो इसके पास में तो अपने इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी तो इस पर अटैक करेगा ना, किया अटैक, बिल्कुल किया। तो अब देखना होगा क्या, यहां पर जैसे ही इसने अटैक किया तो ये आपके सामने बन गया ऐसा, ये क्या बन गया है, ये बन गया है साइक्लिक हेलोनियम आयन। ध्यान से देखते चलना भाई, यहां अगर सुलटे तो मान लो सुलटेगा, ये क्या बन गया, ये बन गया है साइक्लिक हेलोनियम आयन, क्या बन गया है, ये बन गया है साइक्लिक, क्या बना है, साइक्लिक हेलोनियम आयन। आगे बढ़ो, अब साइक्लिक हेलोनियम आयन आपके सामने बन चुका है। अभी देखिए ये तो क्या है, ये बन गया आपके सामने इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल, और X माइनस भी तो है एक, वो क्या बन जाएगा, अरे वो बन गया न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन देगा, अब यहां पर तो कुछ ग्रुप है नहीं, तो आप इसका अटैक कहीं भी कर दो, और जब आपका, क्या सुनो,
जब आपका इलेक्ट्रोफाइल लोन पेयर कंटेनिंग हो तो वहां बनता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्या बोला? जब आपका इलेक्ट्रोफाइल लोन पेयर कंटेनिंग हो तो वो बनता है आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, एनसीसी भी हम इसको बोलते हैं। तो अब ये यहां पर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा, तो ये आपके सामने कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा? यहां पर एक हेलोजन है, यहां पर भी एक हेलोजन है, ठीक है। ये बन गया क्या? ये बन गया विसिनल डाइहैलाइड। अरे ये क्या बन गया है? ये बन गया विसिनल डाइहैलाइड। बात सही है, एकदम सही है, ठीक है। ये हो गई आपकी ये रिएक्शन, इसका एक बेसिक पार्ट है बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब X2 यहां क्या क्या हो सकता है वो देखिए। X2 आपका F2 भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है और I2 भी हो सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब एक बात आप बताओ मुझे, क्या पता चले, ध्यान से देखना, इसमें रिएक्टिविटी जो है ना हेलोजेंस की, वो बताइए आप मुझे। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस इन दिस रिएक्शन जरूरी है ना भाई? बिल्कुल। क्या होगी बताइए। तो ध्यान से देखो मेरी बात, क्या वो रिएक्टिविटी आपकी ये होती है, और F2 और I2 तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि F2 के साथ इसकी रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक, गर्मा गर्मी का माहौल रहता है, क्या होती है? एक्सोथर्मिक। और I2 के साथ होती है रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल ये तो कोई फायदा नहीं है ना उसका, वापस उसी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है वो तो, ठीक है। तो ये हो गई एक्सोथर्मिक, इसीलिए आपको दिखेगी सिर्फ और सिर्फ Cl2 और Br। ये है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका। ओनली हेलोजन विथ ओनली हेलोजेंस who perform this reaction, ठीक है। छापो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट की तरफ, या आप बोल सकते हो मैकेनिज्म की तरफ। जल्दी से छापिए भाई, चलेंगे आगे, बताइए। चलिए, छाप दिया है क्या? जल्दी से छापो यार, क्या कर रहे हो? चले आगे बढ़िए, देखिए। अरे बहुत आसान है, स्टीरियो इसकी और भी बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मान लीजिए अब मैं एल्कीन ले रहा हूं एक, ये ले ली है मैंने एल्कीन, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3, यहां पर H, यहां पर H, और अब की बार हेलोजन दिया गया है Br2C सल्फर। क्या दिया गया है? Br2C सल्फर। ध्यान सुनो, तो अब आइए, क्या Br2 को ऐसे रखो, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये यहां से निकल जाएगा, ये भी तो वापस अटैक करेगा, ये भी वापस अटैक करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब देखना ध्यान से, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। ये हो गया एक CH3, ये हो गया दूसरा CH3। अब देखना, ये यहां पर इसने, इसका भी अटैक हुआ है, इसने भी अटैक किया है, यही कारण है यहां पर क्या बनता है? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। क्या बनता है? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। बनाओ फिर इसको, क्या बन गया भाई लोगों? ये बन गया है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। और मैंने आपको एक बात बताई, क्या? जब आपका इलेक्ट्रोफाइल लोन पेयर कंटेनिंग हो, जब आपका इलेक्ट्रोफाइल लोन पेयर कंटेनिंग हो, तो वहां पर ये आपके सामने बनकर आएगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जो आपका हाईली अनस्टेबल होता है। देखते चलना, यही पॉइंट है, यहीं पर अलग सकते हो तुम, अलग सकते हो, ठीक है। क्या हो गया? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन की वजह से ये आपका हाईली अनस्टेबल होता है, इसी की वजह से ये आपका यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब Br माइनस आएगा फिर से। अब ध्यान सुनो, ये क्या है? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, या फिर आप क्या है? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन को जब भी आप तोड़ोगे तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो वहां अटैक करेगा जहां आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल हो, जहां आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल बना हो। अब देखना ध्यान से, अब आपका Br माइनस यहां पर अटैक करेगा,
क्योंकि यहाँ पर भी CH3 यहाँ पर भी CH3, कोई ज्यादा खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों एटम जो है वो सेम है, ठीक है। तो ये बन गया क्या, देखिए ये बन गया कार्बन डबल बॉन्ड पे, नहीं डबल बॉन्ड तो टूट गया ना अपना, ये CH3 हो गया, ठीक है। ये कार्बन, ये CH3, यहां पर लग गया एक Br और एक Br लग गया यहां पर, और HS तो इसमें था ही। तो ये आपके सामने बनकर आया है। ये क्या बनकर आया है? ये बनकर आया है विसिनल डायब्रोमाइड। अरे ये क्या बनकर आया है? ये बनकर आया है विसिनल डायब्रोमाइड। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है? ये क्या बन गया? ये बन गया विसिनल डायब्रोमाइड, और ये क्या बन गया आपका साइक्लिक ब्रोमोनियमाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। और ये शायद पीछे हमने नहीं लिखा था, वहां लिख लेना आप सब, ठीक है। क्या? हाईली अनस्टेबल है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन की वजह से, ठीक है। इसको छापो जल्दी से, फिर मैं आपको इसकी स्टीरियो की तरफ लेके चलता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, ठीक है। यही आपका बस इसमें X2 का अटैक करवाओ, और बाकी तो अब एग्जांपल ये, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। ध्यान से देखना भाई, मान लीजिए मैं ले रहा हूं कुछ ऐसा, ठीक है। मेरे को बोला गया क्या, अब की बार रिएक्शन करवाओ Cl2 CCl4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? Cl2 CCl4। तो यहां पर क्या होगा? ClCl होगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये यहां से टूट जाएगा, ये वापस अटैक करेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या, ये कुछ ऐसा बनेगा, कार्बन कार्बन, यहां पर आ गया Cl, ये प्लस। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आगे बढ़ो, देखना ध्यान से। ये क्या बन गया है? ये बन गया है साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। साइक्लिक क्लोरोनियम आयन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ठीक है। उसके बाद हाईली अनस्टेबल, ये पॉइंट रटे होने चाहिए ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। बहुत बढ़िया, ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब आएगा Cl माइनस एज न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ मुझे, यहां पर अगर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, यहां पर बनेगा, तो Cl माइनस आपको यहां पर अटैक करेगा, इसको यहां से तोड़ देगा। तो इसको यहां से तोड़ा तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है। ये क्या बन जाएगा? ये बन गया विसिनल डाइक्लोराइड। ये क्या बन गया है भाई लोगों? ये बन गया है विसिनल डाइक्लोराइड। क्या बन गया? ये बन गया विसिनल डाइक्लोराइड। बताइए यहां तक दिक्कत है किसी को? ऐसे ही करना है आपको हर क्वेश्चन इसमें, ठीक है। छापो जल्दी से, और शॉर्टकट चल रहे हैं तो फिर क्या ही करना है, एक शेल यहां जोड़ दो, एक शेल यहां जोड़ दो। लेकिन जैसे क्वेश्चन थोड़ा फ्रेमिंग की उसने, तो वहां आप सोच सकते हो, ठीक है। इसको छापो जल्दी से, फिर इसकी स्टीरियो की तरफ बढ़ते हैं भाई। जल्दी से छापे भाई इसको, चले आगे। क्या बोलती जनता? चलिए अब बढ़ते हैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की तरफ। तो इधर देखिए भाई, स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी क्या बोलती है? स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी ये बोलती है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहां गलत हो गए तो छूट जाओगे, ठीक है। सबसे पहले वो ये बोलते हैं क्या, देखिए, अगर ट्रांस एल्कीन है, ध्यान सुनो, अगर ट्रांस एल्कीन है प्लस एंटी एडिशन है, और एंटी एडिशन को क्या बोलते हैं हम? एंटी एडिशन को हम बोलते हैं ट्रांस एडिशन। समझ आया क्या है? ट्रांस एल्कीन है प्लस ट्रांस एडिशन है। एक और पार्ट क्या बन सकता है? सिस्तो एल्कीन है प्लस ट्रांस एडिशन है, तो क्या बनेगा बताइए मुझे। अब देखना ध्यान से, ट्रांस एल्कीन है, ध्यान से सुन लो, ट्रांस एल्कीन है और ट्रांस एडिशन है, तो अलग प्रोडक्ट बनकर आएगा। और सिस एल्कीन है और ट्रांस एडिशन है, ये स्टीरियो है इसकी। देख लो एक बार इधर, फिर से सुनो, क्या है? ट्रांस तो एल्कीन है, ठीक है, और एंटी एडिशन है जिसको हम ट्रांस एडिशन बोलते हैं।
सिस एल्कीन है और ट्रांस एडिशन है, बताओ क्या बनकर आएगा? बताओ, जब आपकी सिस एल्कीन हो और ट्रांस एडिशन हो, ध्यान सुनो, जब आपकी सिस एल्कीन और ट्रांस एडिशन हो, वहां आपके सामने बनकर आएगा DL, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्या, रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, बहुत आसान है, तभी मैं इस पे ज्यादा वो कर रहा हूं आपको बार बार। ठीक है, आप देखने ध्यान से, ट्रांस एल्कीन है और ट्रांस सी एडिशन है, तो वहां मिलेगा आपको मेसो कंपाउंड। कैसा कंपाउंड मिलेगा? मेसो। ठीक है, इसको छापो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं इसके। ठीक है, जल्दी से छापे भाई, धमाकेदार क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के, जल्दी छापे, यही है इसका कुछ है। चलिए शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन हो गया, सभी ने छाप दिया, इधर आइए। ये आपको याद होने चाहिए, अगर ये भूल गए ना तो इसकी स्टीरियो भाई बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं करना, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। जल्दी छाप दो इसको। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर देखिए, ये बोलता है क्या, मान लीजिए सबसे पहले आपके सामने में देते हुए आपको ट्रांस एल्कीन, ये है CH3, ये CH3 है, आप खुद बताओगे मुझे इसमें प्रोडक्ट, प्लस Br2CCl4, बताओ प्रोडक्ट बताओ आप इसमें मुझे क्या बनकर आएगा? कुछ भी नहीं करना, जो बताया वही करना। देखिए ध्यान से, ये कैसी एल्कीन है? ये है ट्रांस एल्कीन, ध्यान से देखना चलना। ये क्या है? ट्रांस एल्कीन। क्या है? ट्रांस एल्कीन। एडिशन कौन सा है? ट्रांस एडिशन, या आप बोल सकते हैं एंटी एडिशन। बहुत बढ़िया, मैंने क्या बताया था? ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एडिशन, मेसो कंपाउंड। तो ये CH3 है, ये CH3 है, यहां पर HBr, यहां पर HBr, यहां HBr। अब देखना ध्यान से, ये बनकर आएगा क्यों? अरे किया क्या है, एल्कीन पे ही तो Br का एडिशन किया है भाई, देखना। अब ये क्या है? ये है काइल सेंटर, ये क्या है? ये भी ये क्या हो गया? ये काइल सेंटर है, ये भी क्या है? काइल सेंटर, प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री भी यहां पर, तो इसको क्या बोलोगे बताइए? देखिए, काइनेटिक सेंटर हो गए 2 विद प्लेन ऑफ सिमेट्री। अरे इसी को तो बोलते हैं हम मेसो कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको हम? मेसो कंपाउंड। और भी आसान क्या लोगे इससे? देखिए अगला क्वेश्चन, अगला ऐसा है क्या, यहां मैंने ले ली सिस एल्कीन, यहां पर H है, यहां पर H है, ठीक है, प्लस Br2CCl4, ये आपको लगभग ट्रांस एडिशन में मिलेगा, सिस में बहुत कम मिलता है। ठीक है, अब देखना ध्यान से। अब एक बात आप बताओ मुझे, क्या है ये? क्या है? अरे ये क्या है? बोलो भाई, सिस एल्कीन। ये क्या हो गई? ये हो गई है सिस एल्कीन, ठीक है, और ट्रांस एडिशन है, सिस एल्कीन ट्रांस एडिशन, क्या बनकर आएगा? बनाइए भाई, अरे बना लो, अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्या कर रहे हो? देखिए, यहां CH3, यहां CH3, यहां HBr, यहां HBr, यहां BRH, D और L बनाना है ना? जब पहले बता चुका हूं मैं तुम्हें कि D और L बनाओ, तो बना दो ना, क्या दिक्कत है? ये क्या बनकर आएगा? अरे एक दूसरे के एनेंटियोमर्स नहीं है ये, क्या बोलते हो? अरे एनेंटियोमर्स नहीं है क्या? D और L, प्लस और माइनस भी बोल लो आप, या फिर D और L भी बोल लो, समझ आया? यही है इसकी स्टीरियो बस। अब अगर आपने क्या किया, Br2CCl4 को अगर आपने सीज किया, तो वहां कुछ ज्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है, जो आपके सिलेबस में नहीं हो। ठीक है, तो यही है इसकी स्टीरियो, क्या? ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एडिशन, मेसो कंपाउंड, सिस एल्कीन, ट्रांस एडिशन, एनेंटियोमर, DL प्लस माइनस, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो ये थी आज हमने क्या क्या किया है। पहले किया हमने इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फिर हमने किया ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, उसके बाद एडिशन ऑफ हैलोजेंस इन एल्कीन हमने कर ली। ठीक है, तो आज रखते हैं अपन यही, अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। चलिए फिर, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।